वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। 3.5 साल से लगातार चली आ रही थी मांग। 18 माह बकाया एरियर को लेकर राष्ट्रपति जी का बड़ा बयान। कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी मंच के लगातार दबाव के चलते सरकार का बड़ा फैसला। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये को लेकर बड़ी अपडेट। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से न्यूनतम वेतन 2.5 गुना तक की इजाफा। वेतन पेंशन में बड़ा उछाल। ये का नोटिफिकेशन जारी होने से महंगाई भत्ता 50% तक। पेंशन में बड़े बदलाव को लेकर बड़ी खुशखबरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले डीए में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी अपडेट की बात करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल में डबल फायदा हो सकता है। नए साल में डीए में 4 से 5% का डीए बढ़ सकता है। ऐसा होने पर डीए 50% तक पहुंच जाएगा। अगर डीए 50% तक पहुंचता है तो सरकार एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में बड़ा बदलाव कर सकती है। एचआरए में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारी के वेतन में उनके हाथ आने वाली सैलरी बढ़ जाएगी। सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम करते हैं उसके हिसाब से उनको एचआरए भी दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 46% की दर से डीए मिलता है। ये जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। डीए में अगली बढ़ोतरी इस महीने जनवरी 2024 में होगी। इसकी घोषणा होली के आसपास होने की उम्मीद है। एआईसी पे इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर कर्मचारी पेंशन को डीए और डीआर की दरें जनवरी और जुलाई में रिवाइज होती हैं। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया था। अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के एआईसी इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करेगा। अभी तक माना जा रहा है कि यह बढ़कर 50% हो सकता है। डीए के 50% होने पर सरकार एचआरए भी बढ़ाएगी। अगली खबर की बात करें तो डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के हित से जुड़े मुद्दे, जिनमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सबके साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 महीने के डीए के भुगतान के लिए पहले भी लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया था। केंद्र सरकार कर्मचारियों पेंशन कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट में भी यह बात कही थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए 18 महीने बकाया डीए का तोहफा दे सकती है। नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इससे शुरू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आया है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले उम्मीद थी कि साल खत्म होते होते सरकार इस पर बड़ा फैसला लेकर कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर कई दौरे की बैठकें भी हो चुकी हैं। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर गहन विचार विमर्श किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक सरकार इस फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2024 में कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा और ये उनके लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। मार्च में फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की उम्मीद दरअसल इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस समय सरकार का पूरा फोकस आगामी बजट को लेकर बना हुआ है। साथ में लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसे लेकर बैठकें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक बजट के तुरंत बाद केंद्रीय कर्मचारी की मांग पर बड़ा ऐलान होना संभव है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने से कर्मचारी खाते में ज्यादा पैसा आएगा। अगर कर्मचारी को फिटमेंट बढ़ाया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 हो जाएगा। यानी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन में सीधी 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल कर्मचारी को 2.57% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। अगर इसे बढ़ाकर 3.60% कर दिया जाता है तो कर्मचारी के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।